इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज द विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आईपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन रिलीज हुई 1 सितंबर को, ये सबको पता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो 3 एग्जाम पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ और आईपीएस एसओ। ये तीनों के बारे में जानकारी हम अभी तक दे चुके हैं, लेकिन एक ऐसा पोस्ट जो स्केल 2 की कैटेगरी में आता है, जिसको जनरल बैंकिंग ऑफिसर हम लोग कहते हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत बच्चों के पास नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये जीबीओ की कैटेगरी में, जो स्केल 2 कैटेगरी के तहत आता है, उसमें इस बार वैकेंसी है बहुत अच्छी खासी, 854 है। अगर सारे रीजनल रूरल बैंक को कंबाइन कर दे तो ये इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो अच्छी संख्या है। तो हम इसको स्किप कैसे कर सकते हैं? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं जीबीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानकारी ये समझ लीजिए कि जीबीओ जो है वो मेरा स्केल 2 ऑफिसर है। अभी आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज करी है उसमें 4 पोस्ट है। एक मेरा मल्टीपर्पस यानी क्लर्क है, दूसरा यानी कि स्केल 1 है जिसको हम लोग पीओ कहते हैं, और तीसरा स्केल 2 है। स्केल 2 में भी 2 कैटेगरी होती है, एक मेरा जीबीओ यानी कि एक ये, और दूसरा होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसके तहत मेरा बाकी जिसमें आईटी ऑफिसर आ जाता है, लीगल ऑफिसर्स आ जाते हैं, एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर आ जाते हैं। तो ये जो है जनरल बैंकिंग ऑफिसर है और वो स्पेशलिस्ट, दोनों में क्या अंतर है ये समझ पहले समझ। ये एक ऐसा पोस्ट है जिसको कोई भी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन किया है, मैं अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन स्पेशलिस्ट में क्या होता है, अगर आपके पास स्पेशलिस्ट डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि ये आरआरबी नोटिफिकेशन के तहत आता है। आरआरबी का नोटिफिकेशन का जो टेन्योर है वो इस प्रकार से 31 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लास्ट डेट जो अप्लाई करना है वो 21 सितंबर को हमारा है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको इस बार से आईपीएस ने ये करा है कि फॉर्म एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन देता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी क्वेरी भी आती है कि सर अगर कोई गलतियां हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हो जाएगा उसके एक दिन बाद उसको एडिट करने का ऑप्शंस भी आएगा। तो ये इस बार से आईपीएस ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो बच्चों का बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते थे। तो ये मेरा 21 तक फॉर्म फिलिंग अप्लाई होगा, और इस एग्जाम का जो स्केल 2 की कैटेगरी में आ रहा है, आपका पेपर डेट होगा वो 28 दिसंबर को हमारा होने वाला है। यानी कि अभी हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 3 मंथ है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंसिडर आउट हो रहा होगा। स्केल 2 पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ये स्केल 2 की कैटेगरी में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं होगा, जीबीओ यहाँ पे होगा। ये जीबीओ की कैटेगरी में टोटल पोस्ट कितना है, तो ये मेरा 850 पोस्ट आया है। इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारा क्या है, रिटेन और इंटरव्यू है। रिटेन का जो वेटेज है वो 80% होगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो मेरा 20% होगा। ये हमारा पूरा होगा, यानी फाइनल सिलेक्शन अगर मैं 100 नंबर को कंसीडर करूं तो 80% रिटेन का वेटेज और 20% इंटरव्यू का वेटेज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, इस एग्जाम को कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा, इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 2 साल एज अ एक्सपीरियंस इन एनी बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में है, तो आप अगर ऑलरेडी किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं एज अ ऑफिसर, कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं, कोई पेमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल। ये खासकर वो बच्चे ज़्यादा स्विच करना पसंद करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे एक्सिस बैंक प्राइवेट वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा स्विच करना पसंद करते हैं। तो आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, आपका 2 वर्ष हो चुका है, आप एज अ स्केल 2 ऑफिसर आ जाइए आरआरबी ग्रामीण बैंक में। बड़े आराम की नौकरी होगी, सैलरी भी अच्छी होगी, और आपके पास एक सिक्योरिटी भी रहेगी। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, ये तो क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी जो खासियत बात होती है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। सर मैंने बीए से ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीटेक किया है, मैंने बीबीए किया है, मैंने बीबीएम किया है, वॉट एवर यू हैव अ बैचलर डिग्री, हम सर एलिजिबल हैं इसके लिए। और परसेंटेज मात्र आपको 50% चाहिए। अगर हम किसी भी स्ट्रीम से अगर 50% के साथ हम ग्रेजुएट हैं तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं 50% से ग्रेजुएट हूँ, और अभी मैं पिछले 2 वर्षों से
किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, आइदर पब्लिक, आइदर प्राइवेट, आइदर एनी फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर मेरा हो सकता है, या फिर कोई भी पेमेंट बैंक मेरा हो सकता है, वट एवर यू हैव ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिखा गया है कि फाइनेंस और बैंक कोई भी हो सकता है। अगर 2 सालों का आपके पास अनुभव है एज अ ऑफिसर, आप यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम का वहाँ पे जॉब कर रहे हैं लेकिन 2 साल का अनुभव है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन पे। अब आते हैं 2-3 पॉइंट पे। अगर आपके पास डिग्री बैंकिंग एंड फाइनेंस की है, मार्केटिंग की है, एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, एनिमल हस्बेंड्री की है, वेटनरी साइंस की, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर की है, आईटी की है, मैनेजमेंट की है, लॉ की है, इकोनॉमिक्स की है एंड अकाउंटेंसी की है। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए स्पेशल एज मिल सकता है, लेकिन इट्स नॉट डिजायरेबल, ये प्रेफरेंस दिया गया है। यानी कि जाहिर सी बात है कि 2 कैंडिडेट है और मेरे पास अगर प्रिफर्ड कैंडिडेट मिल गया इधर का, तो मैं उसको प्राथमिकता ज़्यादा दूंगा एज अ जीपीयू। तो ये हो गया इसका एग्जाम क्वालिफिकेशन के बिहाफ में। एज के बारे में बात करते हैं तो आपका एज लिमिट है वो मिनिमम हमारा 21 वर्ष और मैक्सिमम हमारा 32 वर्ष हमारा होना चाहिए। ये है आपका एज डेडलाइन आपका ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रिलैक्सेशंस के बारे में, SC ST वाले बच्चों को 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC को 3 साल का है, और फिर मेरा PWD को 10 साल का रिजर्वेशन है। तो फी के बारे में बात करते हैं, SC ST वाले बच्चों को 175 रुपये फी पे करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, और अदर कैटेगरी को 850 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा। रही बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो रिटेन और इंटरव्यू है। रिटेन में आपको कितने 5 सब्जेक्ट का आपको सामना करना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट में क्या है, तो रीजनिंग के पेपर होंगे 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर नॉलेज, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है, वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे और 15 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे और 15 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे और आपको ये 30 मिनट। लिटरेचर का पार्ट क्या है, आइदर इंग्लिश या आइदर हिंदी आप चूज कर सकते हैं। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। टोटल हमारे 200 नंबर के पेपर होंगे, 120 मिनट में मुझे सॉल्व करना है और 200 नंबर के ही होंगे। ये मेरा एग्जाम पैटर्न इसका होगा। और मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि ये है स्किल टू ऑफिसर, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो होता है IBPS PO का जो लेवल है वही लेवल है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जो नया है, जो और सब बैंकिंग एग्जामिनेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस का डेडिकेटेड पार्ट। हर एग्जाम में क्या है, GA पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पैटर्न है। रिटर्न आप क्वालिफाई कर गए तो दैट मीन्स आपका समझिए 80% काम है वो आपका हो चुका है। जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे आपका इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 40% लाना मैंडेटरी है। इसको समझा देते हैं कि इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, आपको 40% नंबर लाना ही होगा। लेकिन जब इंटरव्यू होगा, फाइनल जब मेरिट बन रहा होगा, तो उस केस में मेरा क्या है कि रिटर्न का हमारा 80% वेटेज हम लेंगे और इंटरव्यू का हम 20% वेटेज लेंगे। तो दोनों को मार्क्स को जोड़कर 100 बनाया जाता है और 80-20 का रेशियो रहता है। तो मेरा ये कहना यहाँ पे सजेशन होता है कि अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको करना यही होगा कि आपको मतलब जो जनरल कट ऑफ नंबर जा रहा है उससे आपको 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉटम लाइन में बच्चा होता है उसका फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रुक जाता है, 1-2 नंबर या वेटिंग लिस्ट में चल जाना ये उसके। तो हमारी ये पूरी कोशिश होगी जो कट ऑफ नंबर का डेडलाइन है उससे हम 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो पूरी जो ताकत मुझे लगानी है वो पहले रिटेन पे लगानी है। रिटर्न मेरा अगर अच्छा चला गया तो इंटरव्यू भी हम अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे पास उसकी जानकारी भी है और फिर हम आपको यहाँ पे तैयार भी कर रहे होंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आप तो अभी आपकी जो पूरी ताकत अगले 3 महीना के लिए आपकी लगने वाली है, यानी कि आपका 28 दिसंबर को पेपर होने वाला है, तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर आप पूरा का पूरा रिटर्न पे फोकस कीजिए। आपका रिटर्न जैसे क्वालिफाई हो जाएगा आप आराम से मेंस की ओर बढ़ जाइएगा। दिस इज द पॉइंटर। ठीक है, सैलरी ये होता है, सैलरी अच्छी खासी है। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो इसके कोर्सेज है वो हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। मेरा IPS RRB GBO का बैच है जो अवेलेबल है और ये मेरा है इंटरव्यू और रिटन दोनों की तैयारी कर रहा है। अगर इस बैच पे आप इनरोल करते हैं और Y706 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके 3000 समथिंग में ये बैचेस आपको मिल जाती है।
सर ये बैच मिलेगा कैसे, तो ये याद रखिएगा बैच में इनरोल करने के लिए आपको Y706 का इस्तेमाल करोगे तभी वो डिस्काउंट मिल रहा होगा। और ये हमारा अब जो बैच है वो बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है। अगर आप इसमें इनरोल कर रहे हैं, करने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। आपको करना क्या है कि आप हमारे वेबसाइट पे चले गए, ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में जाना है और रेगुलेटरी बॉडीज की कैटेगरी में जाइएगा। रेगुलेटरी बॉडीज की कैटेगरी में देखिए IBPS RRB GBO SO का एक अलग से कॉलम बना हुआ है रेगुलेटरी बॉडीज के टैब में। आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये बैचेस आपको यहाँ पे, सॉरी ठीक है, ऑल कोर्सेज में, हाँ, तो रेगुलेटरी बॉडीज पे गए, IBPS RRB GBO SO के बारे में हम गए यहाँ पे। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अरे अभी कोर्सेज कहाँ चले गए, RRB GBO, ये गलत ओपन हो रहा है। चलिए कोई बात, आप सर्च भी करके यहाँ पे एक सेकंड में डायरेक्ट सर्च कर दो, नेकी और पूछ पूछ किया तो GBO बैच, ठीक है। आप जैसे सर्च बॉक्स में GBO बैच सर्च कर रहे होंगे आपको यहाँ पे कंप्लीट ये आपका बैच दिख रहा है, ये आपका IBPS RRB GBO टारगेट बैच, ठीक है। ये बैच आपको दिख गया जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ठीक है। आप सर्च करके भी IBPS RRB GBO बैच यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है जो पूरा आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब ये बैच आ गया, इसकी फी कितनी है, 3000 समथिंग कुछ है। आपको मोर ऑफर पे जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है, कोड Y706। जैसे ये Y706 अप्लाई करेंगे ये आपको 2900 रुपया में ये बैच आपको रिवील हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी है वो आप शुरू कर सकते हैं। ये बैचेस हमारा 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला, कंप्लीट आपको रिटन और इंटरव्यू की तैयारी इसी बैच में आपको मिल जाएगी। ऐप पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा IBPS RRB GBO बैच, आपको ये दिख जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इनरोल करना है। प्राइस कम करने के लिए आपको ये और भी कम हो जाएगा, कुछ कॉइन्स वगैरह आपके ऐप में होगा तो Y706 आपको रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं चूंकि CS का टीचर हूँ, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शो एक लेके आने वाला हूं। तो इसी चैनल पे आप हम मेरे साथ जुड़िएगा कब, मैं आपको बता, रेगुलेटरी बॉडी एंड SO यूट्यूब चैनल पे चले गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा चैनल कौन सा, रेगुलेटरी बॉडी अड्डा 24/7 आपको दिख रहा है। जैसे ये चैनल पे आ गए आपको ये शो अभी हमारा चल रहा है, इसी चैनल पे जाके आप मेरा एक मोस्ट अवेटेड शो आ रहा है समाधान, ठीक है। अगर आप कमिंग एस्पायरेंट हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या आप CSIT के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सेशन मेरा 9 सितंबर को 7 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। आपको यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इस क्लास नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो दिस इज द मोस्ट अवेटेड शो ऑफ माई साइड फ्रॉम द योर एस्पायरेंट। तो जुड़िएगा जरूर 9 सितंबर को शाम 7 बजे ओनली ऑन रेगुलेटरी बॉडी एंड SO यूट्यूब चैनल पे। दैट्स इट।